नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न को दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर साथ ही आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। अगर मेरे दोस्त इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में आपको 100 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। हम दोस्तों उस प्रकार के प्रश्न आपको करवाते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज के इस GKGS की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस वीडियो में किस प्रकार के GKGS के प्रश्न लिए गए हैं। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन दोस्तों यह हुआ था, आपको बांकीपुर याद रखिएगा, जो कि पटना में पड़ता है। तो बांकीपुर नहीं दिया रहेगा ऑप्शन में, तो पटना दिया रहेगा। यह कांग्रेस का आप बोल सकते हैं जो 27वां अधिवेशन था, लेकिन बिहार में पहला अधिवेशन था, जो कि मेरे साथी 1912 में हुआ था। और इसका अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो RN मधोलकर के द्वारा किया गया था। और बोल सकते हैं जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था, याद रखिएगा। यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था और यह कांग्रेस का बोल सकते हैं दोस्तों 37वां अधिवेशन था। और यह कब हुआ था? तो यह मेरे साथी हुआ था आपको 1922 में। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो चित्तरंजन दास, याद रखिएगा, जिसको CR दास के नाम से जाना जाता है। और चित्तरंजन दास को ही बोल सकते हैं देश बंधु के नाम से जाना जाता है। और साथ ही हम बात करते हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन हुआ था, इसका गठन हुआ 28 दिसंबर 1885 में इसका गठन हुआ था। बोल सकते इसका स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? तो मुंबई में किया गया। भागलपुर का अगर बात करते हैं तो भागलपुर यह बिहार राज्य का जिला है, याद रखिए, एक जिला है। और भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, बोल सकते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया। और साथ ही भागलपुर को सिल्क सिटी के रूप में भी जाना जाता है। बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला पूछा जाए तो गया आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। देखिए क्वेश्चन कहता है, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय मेरे साथी कहाँ है? कोलकाता में। कोलकाता को बोल सकते हैं जो महलों का शहर कहा जाता है, कोलकाता को। कोलकाता जो है ना मेरे साथी, यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। कौन नदी के तट पर? तो हुगली नदी के तट पर आप बोल सकते हैं। बेंगलुरु का बात करते हैं तो आप बोलिएगा इसे बगीचों का शहर कहा जाता है, बंगलुरु को। और बंगलुरु में दोस्तों इसरो का मुख्यालय भी है बंगलुरु में। और इसरो का गठन कब हुआ था? 1969 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन हुआ था। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। मुंबई का बात करते हैं तो इसको 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, मुंबई को। लखनऊ जो है मेरे साथी, इसको नवाबों का शहर कहा जाता है। और लखनऊ जो है यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग देख सके और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बना सके। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे, जरूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है 1857-59 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक साथी हो जाते हैं VD सावरकर, बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम कार्ल मार्क्स का बात करते हैं तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया, तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। और कार्ल मार्क्स बोल सकते हैं दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखा है, यही कौन? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था
अब 5 मई को दोस्तों याद रखिएगा, 5 मई 1818 में इसका जन्म हुआ था जर्मनी के टियर नामक नगर में। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा ही यह नारा दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक हो जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के रहने वाले थे और बोल सकते हैं इसको देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है, और साथ ही यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे और राष्ट्रपति के पद पर अधिक समय तक भी रहे। और आप बोल सकते हैं जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। अबुल कलाम आज़ाद का बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री हो जाते हैं और इसी के जन्म दिवस को 11 नवंबर के दिन शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अबुल कलाम आज़ाद का साथ ही बात करते हैं तो यह याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था और अधिक समय तक अध्यक्षता भी किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। सुभाष चंद्र बोस का अगर हम बात करते हैं तो इसको नेताजी कहा जाता है, याद रखिएगा, और नेताजी का उपाधि इसको हिटलर के द्वारा दिया गया था। लाला लाजपत राय का बात करते हैं तो इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया और उसी में दोस्तों लाठीचार्ज का आदेश दे दिया गया और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, बोल सकते हैं। आप सभी दोस्त लोग एक क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। साथ ही क्वेश्चन कहता है मिशन इंद्रधनुष कहाँ प्रारंभ किया गया? यह कहाँ प्रारंभ किया गया? तो वाडनगर, याद रखिएगा, गुजरात में यह प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। विकल्प बी सही उत्तर है। 16 सितंबर का बात करते हैं, सितंबर का दोस्तों, तो याद रखिएगा ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन। 5 जून के दिन बात करते हैं तो बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून के दिन। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो साथ ही इसमें से ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का सुचालक होता है, आप बोल सकते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। और याद रखिएगा साथ ही ग्रेफाइट का प्रसंस्करण पूछा जाए ना तो sp2 बोलिएगा। ग्रेफाइट और हीरा ये दोनों कार्बन के अपरूप होते हैं। हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाए ना तो 2.42। हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा जो चमकता है यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया? इस 4 ऑप्शन में से हम बात करते हैं गेल बोल सकते हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और साथ ही एक प्रश्न याद रखिएगा जो ग्रेफाइट से छूट गया है, तो ग्रेफाइट याद रखिएगा इसको काला शीशा के नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में, जो काला शीशा के नाम से किसको जाना जाता है? तो ग्रेफाइट को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है? इस 4 ऑप्शन में से मेरे साथी ओडिशा होना चाहिए। ऑप्शन सी सही उत्तर है, ओडिशा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है संसद द्वारा पास किया हुआ विधेयक तभी एक नियम कानून बन पाता है जब उसे निम्नलिखित में से किसने पास किया हो? इनमें से किसने पास किया हो? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, आप बोल सकते हैं। और याद रखिएगा मेरे भाई, राष्ट्रपति का जो शब्द है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति संसद के अंग होते हैं। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता अनुच्छेद 60 के तहत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की चर्चा अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। प्रधानमंत्री का पद बोल सकते हैं अनुच्छेद 74 में, और अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाता है। संसद दोस्तों अनुच्छेद यह
1979 में है। संसद के 3 गो सदन होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि दोस्तों कहाँ है, यह है गुजरात में बोल सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बात करते हैं, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का, यह उत्तराखंड में है और यह बोल सकते हैं देश का प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क, अब इसका नाम है दोस्तों राम गंगा नेशनल पार्क बोल सकते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था, 1936 में इसका स्थापना हुआ था। ये सब बात याद रखिएगा, ये सब प्रश्न बनेंगे आपके एग्जाम के अंतर्गत। कहता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको नीलहरी शैवाल कहा जाता है, कहता है एक पारितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं क्योंकि वे बोल सकते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम कवक का बात करते हैं ना, तो कवक का अध्ययन कहलाता है, आपको माइकोलॉजी याद रखिएगा, कवक का अध्ययन कहलाता है। और बोल सकते हैं कवक की जो कोशिका भित्ति होती है यह काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित को सुमेलित करें तथा दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसको सुमेलित करना है और सही कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। तो साथ ही इसका सही उत्तर आप क्या लॉक कीजिएगा। देखिए इनमें से दोस्तों अगर हम बात करते हैं कूट दिया गया है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इसका मतलब बोल सकते हैं साथी एक का जो हो जाएगा यहाँ पर, एक का ए के साथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक का मेरे दोस्त ए के साथ सही है, यह याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, और यहाँ पर जो 4 का है यह बी के साथ होगा। 4 का मेरे साथी किसके साथ हो जाएगा, तो 4 का हो जाएगा आपको बी के साथ हो जाएगा। उसके बाद देखिए मेरे साथी यहाँ पर 2 का आपको सी के साथ हो जाएगा, 3 का डी के साथ हो जाएगा, याद रखिएगा। इस तरीका से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग बताइए। कहता है जून 2017 में वेनिस इटली में हुए विश्व सुंदरी काया सोस्टम कहता है बॉडी बिल्डिंग चैंपियन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो पहली भारतीय महिला हो जाता है भूमिका शर्मा। ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है। यह किससे संबंधित है, तो खाली जमीन पर ईंधन चारे के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाना, यह इसी से संबंधित हो जाते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन नहीं है, तो अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध बोल सकते हैं। ऑप्शन बी याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन का था मानव शरीर में पीत रस का कार्य है। मानव शरीर में पीत रस का कार्य है वसा के पाचन के लिए पैसीकरण और वसा में विलय होने वाले विटामिनों का अवशोषण, याद रखिएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। पीत जो होता है मेरे साथी, यह हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। कहाँ से निकलता है, यकृत से निकलता है। अगर हम पीत का बात करते हैं तो निम्नलिखित में से बेमेल को चुनिए। कहता इसमें से बेमेल शब्द को साथी क्या करना है, तो चुनना है, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आप लॉक कीजिए, इसमें से क्या हो जाएगा, बेमेल को आपको चुनना है। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए आपको, याद रखिएगा, ऑप्शन बी याद रखिएगा, नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, यह बेमेल शब्द हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का था एक पारितंत्र में अपघटक कौन होते हैं। एक पारितंत्र में अपघटक आपसे पूछा गया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। इस 4 ऑप्शन में से साथी बात करते हैं कवक और जीवाणु बोल सकते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है यह सही जवाब हो जाएगा। कहता है मेगा ट्रॉपिक्स उपग्रह संयुक्त अभियान है, यह जो है भारत और फ्रांस का। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट
नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? यह एजेंसी मेरे भाई हैदराबाद बोल सकते हैं, हैदराबाद के अंतर्गत है। प्रश्न का था निम्नलिखित में कौन अनुवांशिक है? इनमें से कौन अनुवांशिक है? तो जीन बोल सकते हैं, अनुवांशिक है जीन। याद रखिएगा डीएनए का अगर हम बात करते हैं तो डीएनए का खोज कोन्स वर्ग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया और डीएनए डबल हेलिक्स संरचना होता है, यह वाटसन और क्रिक के द्वारा बोल सकते हैं, वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया था। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोसोम का दोस्तों हम बात करते हैं, याद रखिएगा राइबोसोम का, तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। आरएनए का बात करते हैं तो आरएनए सबसे पहला खोजा गया अनुवांशिक पदार्थ है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है। सोना डैश में मिलाया जाता है, सोना का बात हो रहा है तो तांबा और, याद रखिएगा तांबा और सोना, याद रखिएगा साथी ऑप्शन डी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। चिमनी से धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलता है? तो चिमनी से धुआं का बात हो जाए संवहन बोल सकते हैं, ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परामर्शी मशीनरी क्रीम के अंतर्गत शामिल नहीं है? इनमें से कौन शामिल नहीं है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? तो मेरे साथी हम बात करते हैं 26 नंबर के प्रश्न का, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है, ए बी एवं सी याद रखिएगा, ए बी एवं सी। ग्रेड 1 सेवाएं और याद रखिएगा क्या दिया गया है, तो और दिया गया है बी संघ शासित क्षेत्र के कर्मचारी और सी पुलिस कार्मिक बोल सकते हैं, तो ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सा देश अगस्त 2018 में 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है? दोस्तों 2018 में किया था, तो 2018 के यहाँ पर बात हो रहा है, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दीजिए। एक पारितंत्र में कहता है किस्टोन जाति का तात्पर्य क्या है? तो इस जाति का तात्पर्य क्या है? एक जाति जो समुदाय में निम्न प्रचुरता में रहती है परंतु समुदाय संरचना और कार्य में बड़ा प्रभाव लाती है, ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। इसका सही उत्तर बताइए। कहता सूची 1 को सूची 2 में कहता मिलान करें और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। दोस्तों इसको मिलान करना है और सही उत्तर को आपको क्या करना है, चुनना है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब आपको यहाँ पर ऑप्शन बी होना चाहिए। 3 का हो जाएगा ए के साथ और 1 का हो जाएगा बी के साथ, याद रखिएगा। तो 3 का हो जाएगा साथी इसके साथ, तो 3 का हो जाएगा आपको ए के साथ और याद रखिएगा 1 का हो जाएगा बी के साथ, 2 का हो जाएगा सी के साथ और 4 का हो जाएगा डी के साथ। इस प्रकार आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जिला प्रशासन का आशय है, जिला प्रशासन का साथी कहता है आशय है, इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होना चाहिए, केवल ई याद रखिए, जिला क्षेत्र में लोक शासन प्रशासन, ऑप्शन ई जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। कहता 19वीं शताब्दी का एक महान समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर किस सामाजिक कार्य के लिए संघर्ष किया? यह किसके लिए संघर्ष किया? इसका सही जवाब विधवा पूर्ण विवाह, याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है? लोकटक झील पूछा जाए तो यह मणिपुर के अंतर्गत है। कहाँ? यह मणिपुर राज्य में स्थित हो जाते हैं। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी? इसको लिखने का काम बाणभट्ट के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा किया गया। लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं क्योंकि बोल सकते हैं जो कार्बन बहुविध बंध बनाता है, ऑप्शन बी यहाँ पर मेरे साथी सही विकल्प होना चाहिए। इसका सही उत्तर बताइए। कहता निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। इसको मिलान करना है और सही उत्तर को याद रखिएगा आप चुनना है दोस्तों। इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन ए में दिया गया, 2 का हो जाएगा ए के साथ, याद रखिएगा ए के साथ। इसका मतलब केचुआ हो जाएगा अपरदनकारी,
अपराधकारी। उसके बाद एक का हो जाएगा बी के साथ, तो अग्रज जाति अनुक्रमण बी का हो जाएगा एक के साथ। उसके बाद 4 का हो जाएगा सी के साथ, जनसंख्या वृद्धि दोस्तों जन्म दर हो जाएगा। पारितंत्र सेवा परागण कराया दोस्तों सी का हो जाएगा आपको किसके साथ, तो 4 का हो जाएगा सी के साथ, 4 का याद रखिएगा सी के साथ। और परागण प्रक्रिया पारितंत्र सेवा, उसके बाद जनसंख्या डी का हो जाएगा 3 के साथ। इस प्रकार से अपना ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसके चारों ओर पूछा जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। यदि एक अर्थ व्यवस्था में एक बिंदु पर साम्य अवस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है तब सरकार का व्यय होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर सरकार की आय के बराबर बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की। इसका सही जवाब विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल सकते हैं, इसको WHO कहा जाता है, WHO। इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व व्यापार संगठन इसको WTO कहा जाता है। 1 जनवरी 1995 में इसका याद रखिएगा स्थापना हुआ था। मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फट्टी कथा लीजिन का स्रावन कहाँ से होता है। इसका स्रावन जो है ना यह परिपक्व अंड से बोल सकते हैं जो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथा सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका सही जवाब होना चाहिए जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी याद रखिएगा साथी। इस 4 ऑप्शन के अनुसार केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश है आपको बोल सकते हैं जम्मू कश्मीर। जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन से हैं। इसके 2 घटक वंश का नाम और जाति की याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सूर्य मिशन भेजने वाला इसका नाम क्या है। इसका नाम क्या था 2019 में दोस्तों भेजा था, इसका नाम था ऑप्शन दिया गया है सी में आदित्य L1। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव शरीर में पेशियों को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। इसको जाना जाता है टेंडन यानी कंडरा के नाम से इसको जाना जाता है। कहता है किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। आप बोल सकते हैं मोनेरा याद रखिएगा, मोनेरा जगत के अंतर्गत बोल सकते हैं। इसका सही उत्तर लॉक कीजिए। सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। सही उत्तर है गरीबी और भूखमरी का निवारण। ऑप्शन ए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। दोस्तों सही उत्तर है इंग्लैंड याद रखिएगा, इंग्लैंड बोल सकते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड हो जाएगा। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। इनमें से कौन सा बोल सकते हैं। सही उत्तर 1/10 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। साथ ही इसको जो प्रकाशित किया जाता है पेरिस से। ऑप्शन बी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन HINI इसके द्वारा होता है। दोस्तों H1N1 यह किसके द्वारा होता है, तो यह होता है आपको कारण पता नहीं है इसका याद रखिएगा। H1N1 जो है यह किसके कारण होता है। इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए जयपुर। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। इसके मान संभव है 2। ऑप्शन ए याद रखिएगा 2 इसके मान संभव है। एक धातु के फास्फेट का सूत्र कहता MHPO है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। इसके क्लोराइड का सूत्र का बात करते हैं MCl2। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता किसमें sp संकलित कार्बन है।
इसका सही जवाब है CH डबल बॉन्ड CH। विकल्प सी को आप लॉक कर दीजिए। कहता हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है, यानी H बम हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर, याद रखिएगा, आधारित है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव कहता है 1 होता है। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? इसका सही उत्तर का बात करते हैं तो आप याद रखिएगा, बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है। तो छऊ जो है ना साथी, यह प्रचलित है, आपको झारखंड बोल सकते हैं, बिहारो बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करता है आपसे पूछा गया है, तो आप भाग 4 बोल सकते हैं, याद रखिए, DPSP जिसको बोला जाता है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के को। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? इसका सही जवाब 8 बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे? तो 12 वर्ष के आसपास, याद रखिएगा, 12 वर्ष। सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी? इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? देविका रानी। विकल्प ए याद रखिएगा, सही जवाब है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल यानी गवर्नर थे। दोस्तों भारतीय गवर्नर पूछा जा रहा है तो CD देशमुख बोल सकते हैं। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में, 1 अप्रैल 1935 में इसका स्थापना हुआ था। वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वह यहाँ पढ़ रहा था। दोस्तों कहाँ पढ़ रहा था? IIT बॉम्बे का छात्र था यह, उदय कुमार बोल सकते हैं, जो कि रुपया का चिन्ह दिया था। यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था। कौन था दोस्तों? इसका सही जवाब न्यूजीलैंड। विकल्प सी होना चाहिए सही उत्तर। कीवी चिड़िया यहाँ पाई जाती है। कीवी चिड़िया जो है यह न्यूजीलैंड के अंतर्गत पाया जाता है, न्यूजीलैंड के अंतर्गत। ब्राजील की मुद्रा है, ब्राजील की मुद्रा है रियल। ब्राजील जो है यह सर्वाधिक गन्ना का पैदावार करता है विश्व में, और सर्वाधिक कॉफी का पैदावार करता है। सांपों वाला देश भी इसी को कहा जाता है, किसको? ब्राजील को। पता है शहद की मक्खी का विष कैसा है? इसका विष है प्रोटीन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? इसको बदला जाता है हाइड्रोजनीकरण द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर है। कहता है स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है? स्वर्णिम क्रांति जो है उद्यान कृषि से दोस्तों यह संबंधित हो जाता है। निम्न में कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? अंग्रेजी जहाज, पहला अंग्रेजी जहाज एलिजाबेथ बोल सकते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन का भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है? दोस्तों आप बोल सकते हैं वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? उत्तर की ओर दोस्तों बहने वाली सोन है, कोसी बिहार का शोक कहलाती है, कोसी नदी का बात करते हैं। तो अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग कर सकता है पत्र लिखकर। किसको पत्र लिखकर? तो राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आप बोल सकते हैं। कहता निम्नलिखित में सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होगा? तो सूर्योदय दोस्तों टोक्यो बोल सकते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो। ऑप्शन यहाँ पर होना चाहिए डी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार हो जाते हैं राजा रवि वर्मा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित मैला आंचल बोल सकते हैं। विकल्प सी मैला आंचल। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों इसको जो पद से हटाया जा सकता है ऊपर तीनों से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए 2 स्तंभों में राज्यों के नाम और वहां अवस्थित न्यूक्लियर रिएक्टरों के नाम दिए गए, सही मिलान किए गए विकल्प में क्या है? दोस्तों सही मिलान वाला विकल्प आपको क्या करना है तो बताना है।
इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? साथ ही इसका सही उत्तर का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए दिया गया है सही उत्तर। 2 का ए के साथ, 4 का बी के साथ और 1 का सी के साथ, 3 का डी के साथ। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के संदर्भ में सही नहीं है। राज्यसभा का गठन कथा 1958 में हुआ था। अगला प्रश्न, टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? यह जो संबंधित है ना, गोल्फ से संबंधित है। किससे? गोल्फ से यह संबंधित हो जाता है। ब्राजील में नवजात शिशुओं में माइक्रोसेफली या लघु शिथिलता के लक्षण मिले हैं। इसका कारण है, इसका कारण क्या था साथी? इस 4 ऑप्शन में से बोल सकते हैं जीका वायरस इसका कारण था। उस समय में यह करंट अफेयर्स के प्रश्न हुआ करते थे। रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक है। इसका सही जवाब है सफेद रंग की पृष्ठभूमि पर लाल क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता ब्रह्मोस मुख्य रूप से है एक। यह मुख्य रूप से बोल सकते हैं जहाज विरोधी मिसाइल है। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। पीएच एक संक्षिप्त नाम है डैश के लिए, तो पीएच एक संक्षिप्त नाम है हाइड्रोजन की पावर के लिए। ऑप्शन ए बोल सकते हैं। समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो इसको परिभाषित किया गया त्वरण, याद रखिएगा। त्वरण सदिश राशि होता है, बल भी सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग क्षय रोग है। इसी को टीबी कहा जाता है, तपेदिक जिसको बोला जाता है। कोयला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? इसमें जो औषधि पाया जाता है ना, कैफीन बोल सकते हैं, इसमें पाया जाता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर कहता आपको चुनने के लिए। तो इसको सही उत्तर कहता आपको चुनने के लिए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन बी याद रखिएगा। बी का 1 के साथ लॉक कर लीजिएगा, ए का 2 के साथ और डी का 3 के साथ, सी का 4 के साथ लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो कैल्शियम की कमी के कारण इसमें मिल्क फीवर नामक बीमारी यह हो जाता है। फिर कहता सूची 1 को दोस्तों कहता है सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। साथ ही इसको क्या करना है? मिलान करके सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है, याद रखिएगा। 1 का ए के साथ, 3 का बी के साथ, 4 का सी के साथ और 2 का डी के साथ। इस प्रकार से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को कहता है सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर का प्रयोग करके कूट का प्रयोग करके उत्तर को चुनना है। तो सूची 1 में दिया गया भारतीय वन्य जीव नस्ल और सूची 2 में उसका नाम दिया गया है। इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो साथ ही आप लोग वीडियो को पॉज करके मिलान जरूर कर लीजिएगा। इसका सही उत्तर होना चाहिए ऑप्शन बी के साथ। 2 का ए के साथ हो जाएगा, 1 का बी के साथ, 4 का सी के साथ और 3 का डी के साथ। आप लोग कहते हैं डीपली क्वेश्चन नहीं। साथ ही ये जो प्रश्न हम आपको करवा रहे हैं आज की इस वीडियो के अंतर्गत, ये सब प्रश्न बिहार दरोगा एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस है और बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। इसकी राजधानी थी ऑप्शन सी, याद देखिए उज्जैन। देखिए दोस्तों बिहार पुलिस दरोगा एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्ध हार्मोन का उत्पादन करता है? उसका सही उत्तर क्या है? इसका पिट्यूटरी, याद रखिएगा। इसी को पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, इसको पीयूष ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में वास्को डिगामा भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया था, कालीकट पहुंचा था। दूसरी बार 1502 में आया था। चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। तो चाणक्य को जो जाना जाता है विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य भी इसी को कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे चाणक्य। पृथ्वी की सतह का कितना भाग समुद्र तल से घिरा हुआ है? तो कितना प्रतिशत दोस्तों आप बोल सकते हैं? तो 71% याद रखिएगा समुद्र से घिरा हुआ है और स्थल याद रखिएगा 29% के आसपास क्या है? स्थल है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होना है? पृथ्वी की सतह का दोस्तों पूछा जा रहा है, तो आप बोल सकते हैं स्थल पूछा जाए तो 29% और जलमग्न पूछा जाए तो 71%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है? इनमें से बोल सकते हैं नाइस रूपांतरित। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है?
यह जो स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इनमें से प्रथम कथा किससे स्थापित किया गया था? इनमें से स्थापित मुंबई विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए सही उत्तर है, मुंबई विश्वविद्यालय बोल सकते हैं। योजना किस सूची में वर्णित है? इस चार ऑप्शन में से कौन सूची में दोस्तों पता है योजना जो है यह वर्णित है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। और समवर्ती सूची को आप बोल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया। किसको? समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से याद रखिएगा। आखिरी प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद है एक, राष्ट्रीय विकास परिषद एक गैर राजनीतिक संस्था है। तो दोस्तों ये थे आपको जीके जीएस के डीपली आपको 100 प्रश्न, जिसको हम कम समय में एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे दोस्तों आपको सभी एग्जाम से संबंधित प्रश्न करवाए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों जरूर फायदा होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए। अगर इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज का यह जीके जीएस का वीडियो कैसा लगा। तो साथ ही आप लोग पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।